करते हैं पुनः आपके सामने कुछ इस तरीके से कह रहा है कि बताएं कि उत्तर प्रदेश के क्रम में जब हम बात करते हैं पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर, क्या है, पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर की जब बात करते हैं तो उसका उद्घाटन किस एक शहर में किया गया, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ या फिर आपके नोएडा में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लियर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? और यहां पे अगर जो देखा जाए तो विशेषता हम देख पा रहे हैं, लोग अगर जो जुड़े हैं तो इनसे उम्मीद की जाती है कि इस क्लास को लाइक भी करेंगे और साथ ही साथ इसको शेयर भी करेंगे। ठीक है, क्लास को लाइक करने के साथ ही साथ इस क्लास को शेयर भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये काफी महत्वपूर्ण क्लास, खास करके चाहे वो बीडीओ की वैकेंसी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे लेखपाल हो, उन सबके ऊपर आधारित करता हुआ यूपीजी के, जहां पे हम बार बार कहते हैं कि इस क्लास को अगर जो आपने लगातार 1 से 2 महीने कर लिया तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग अनुभूति होगी विषय को लेकर के, जहां पे आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि पेपर को नस्तानाबूद करने के क्रम में बड़े सारे क्वेश्चन जो आपकी इसी क्लास से देखने मिलते हैं, उसका क्रम कहीं ना कहीं यहां से संबंधित होता है। ठीक है, तो अगर जो आप लगातार बने हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिएगा, विशेष यहां पे अगर बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रदूषण रोधी टावर हमने कई बार चर्चा किया था, स्मॉग टावर। और स्मॉग टावर की जब बात करते हैं तो उसकी स्थापना नोएडा में किया गया था। कहां पे? नोएडा की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं, हालांकि आप भी जानते हैं कि देश के क्रम में अगर बात करते हैं तो देश में जो पहला पॉल्यूशन से आधारित करता हुआ पॉल्यूशन रोधी टावर, या जिसको हम स्मॉग टावर की संज्ञा देते हैं, वो स्थापित किया गया था राजधानी दिल्ली में। पहली बार ये आपके राजधानी दिल्ली का जो आपका कनॉट प्लेस होता है वहां पे इसकी स्थापना की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यूपी में जो पहली बार स्थापित किया गया था वो आपके नोएडा के अंतर्गत स्थापित किया गया था। कहां पे? नोएडा की हमने कई बार बात किया था, तो उसी नोएडा में प्रमुखता से क्या होता है, ये आपको स्मॉग टावर, एंटी स्मॉग टावर देखने मिलता है, जो क्या करने की क्षमता रखता है, तो जो आसपास की हवा होता है उसको क्या करेगा, ये सक करेगा, मतलब उसको सोखने की क्षमता होगी और उसको क्या करेगा, प्यूरिफाई करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमारे एनवायरमेंट की अगर बात करते हैं तो गाजियाबाद, आप भी जानते हैं कि विश्व में जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं उनमें से एक शहर आपका गाजियाबाद हो जाता है। और इस गाजियाबाद में बड़े स्तर पर गंदगी होती है, खास करके स्मॉग के रूप में। हमारे यहाँ पे वायु प्रदूषण का स्तर बहुत एक तरीके से कह सकते हैं खराब होता है। और आपने देखा भी होगा कि दिल्ली राजधानी और साथ ही साथ गाजियाबाद शहर के क्रम में काफी प्रदूषित होता है। तो इस कारण से इस शहर को पॉल्यूशन से मुक्त कराने के लिए यह आपका प्रदेश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुनः आपके सामने कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के क्रम में कितने जिले ऐसे हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्रम में कितने जिले ऐसे हैं जो कि आपके क्या हो जाते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 1 साल से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहां पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, इसकी जब बात करें किसका, आपके प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, आपके प्रदेश की अगर बात करते हैं तो प्रदेश के अंतर्गत इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टावर को किसने, टावर जाहिर सी बात है इस गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, कोई इसमें गवर्नमेंट का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जो वर्तमान गवर्नमेंट होगी उसका काम ही होगा कि विकास आपको देखने को मिला। ठीक है, अच्छा, आज इतनी जल्दी? अरे वो एक्चुअली विवेक सर की क्लास नहीं थी ना, उनकी थोड़ी सी तबीयत नाजुक थी, तो इस कारण से वो क्लास ना ले पाए, तो हमसे बोला गया कि 8:30 से क्लास ले लिया जाए। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ ना, रोज रात आपकी 9 बजे ही क्लास होगी। ठीक है, परेशान ना हो। चलिए यहाँ पे जवाब करिएगा कि जिले में राजधानी क्षेत्र की जब बात करते हैं तो इस राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत जो आपके खास करके उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है? तो ध्यान रखिएगा, इनमें प्रमुखता से संख्या देख मिलती है कुल 8 जिले। कितने? कुल 8 जिलों की जब बात करते हैं तो इनका क्रम यहाँ पे विशेषता आपको देख मिलता है। विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें अभी जो हाल ही में शामिल किया गया था वो जिला कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और इसकी जब बात करते हैं तो ये आपको शामली के रूप में देख मिलता है। किसका? शामली की जब बात करते हैं तो शामली आपको विशेषता देख मिलता है, इस एनसीआर में सम्मिलित किया गया आपका हाल ही में जिला। ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा, कुल 8 जिले ऐसे हैं जो कि आपके एनसीआर में सम्मिलित किए गए हैं। एनसीआर किसे बोलते हैं? तो ये बोला जाता है हमारे यहाँ पे नेशनल कैपिटल रीजन। विशेष आप भी जानते हैं दिल्ली क्या है, एक छोटा सा प्लेस है, लेकिन दिल्ली में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं सरकारी ऑफिस, इवन रहने के लोगों की जब बात करते हैं तो ये यहाँ पे रहते हैं। अब इस कारण से एक छोटा सा प्लेस है तो ये काफी क्या होता है, घना हो जाता है। तो सरकार क्या करती है, आसपास के क्षेत्रों को इससे जोड़ने की कोशिश करती है, और जोड़ने के नाते क्या कहती है, क्योंकि ये कैपिटल होती है तो कैपिटल के इर्द गिर्द का क्षेत्र होता है उसको हम नेशनल कैपिटल क्या बोलते हैं, रीजन बोलते हैं। अर्थात
राजधानी के किनारे का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या मानते हैं, इसके अंदर काउंट करते हैं। और इसी में पड़ने वाला जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होता है, उस उत्तर प्रदेश से आपके 8 जिले प्रमुखता से मिलते हैं, जहां पे अगर जो देखा जाए तो इसका क्रम हो जाता है 8 जिलों के क्रम में शामली को क्या किया गया था, हाल ही में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के क्रम में प्रधानमंत्री किस एक राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। ठीक है, अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। हालांकि आज की बात करते हैं तो आज भी आपके प्रदेश में ही एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे कह सकते हो समर्पित किया गया देश को। लगभग 594 किलोमीटर, कितना 594 किलोमीटर का आपका एक्सप्रेस वे है, जो कि उत्तर प्रदेश के 12 अलग अलग जिलों को कनेक्ट करेगा। और इसकी जब बात करते हैं तो इसका नाम है गंगा एक्सप्रेस वे। क्या नाम है, गंगा एक्सप्रेस वे की जब बात करते हैं, जो कि आपके मेरठ से लेकर के कहां तक, आपके प्रयागराज तक प्रमुखता से देखने को मिलेगा। तो इसको आपका राज्य सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है। लेकिन यहां पे बताइएगा किसकी बात की जा रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन किया गया वो आपके प्रदेश में कहां पर देखने को मिलता है। तो आप भी जानते हैं इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जब बात करते हैं तो ये आपके प्रदेश का तब क्या था, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे था। और इसकी जब बात करते हैं तो ये आपके उत्तर प्रदेश के क्रम में देखने को मिलता है। कहां से, तो ये लखनऊ से लेकर के गाजीपुर, कहां तक, लखनऊ को कनेक्ट किया था इसने गाजीपुर। लखनऊ की जब बात करते हैं तो लखनऊ से लेकर के ये आपके गाजीपुर तक फैलने वाला प्रमुखता से क्या था, एक आपका एक्सप्रेसवे था। जब ये कनेक्ट हुआ था तो उस टाइम का ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे था। लेकिन अब आपके प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 594 किलोमीटर का आपका गंगा एक्सप्रेसवे। विशेष ध्यान रखिएगा कि ये कनेक्टेड करेगा आपके 12 अलग अलग जिलों को, खास करके मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक, जहां पे आपको गंगा नदी का किनारा देखने मिलता है। उस गंगा नदी के किनारे होते होते क्या होगा, ये आपका एक्सप्रेसवे फैला होगा, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के अंदर जो 17वीं विधानसभा है, क्या है, 17वीं विधानसभा है, इस 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या है। क्या है, 17वीं विधानसभा की जब बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है। और संदीप कुमार भैया जो 7 या बालम, अगर जो इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा पांडे 10 कोड का क्या संदर्भ है। पांडे 10 की जब बात करते हैं तो इस कोड को लगाने के बाद आपको 10% का छूट। जो 799 रुपए का कोर्स था वो केवल 720 रुपए में उपलब्ध है। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। इस क्लास के कोर्स के संदर्भ की जब बात करते हैं तो इसमें क्या फायदा मिलेगा, तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो क्लासेज होती हैं सारी लाइव होती हैं, ये सबसे यूनिक बात होती है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो डब सेशन, जो आपकी कंफ्यूजन होती है उसको लेकर के स्पेशल सेशन इसमें लगाए जाते हैं। साथ ही साथ वीकली लाइव टेस्ट अर्थात आपका स्कोर क्या है इसको जांचने की बात की जाती है। और इसके अलावा पीडीएफ नोट, जो आपके संबंधित क्लासेज होती हैं उसकी पीडीएफ, और इसके अलावा जो आपका टीचर का हैंड रिटन नोट होता है, ये सारे पहलू क्या किए जाते हैं, इस कोर्स में ऐड किए जाते हैं। और इसी कारण से कहीं ना कहीं अपने आप में विशेष ये कोर्स जो कि आपको मिला केवल 720 रुपए में, टीचर कोड लगाएंगे पांडे 10 तो आपको 10% का क्या होगा, टॉफी खाने का पैसा मिलेगा। चलिएगा विशेषतः हम क्रम की शुरुआत करते हैं एक एक बिंदुओं के साथ। जैसा कि आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में, अगर जो बात करते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष, हालांकि होना चाहिए किस वर्ष, तो ध्यान रखिएगा किस वर्ष आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाई गई। ठीक है, बड़ा सामान्य सा प्रश्न है और बहुत छोटा सा प्रश्न है, लगभग इसको सभी लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है। हमारे यहाँ पे देखने मिलता है कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बना दी गई। और लखनऊ की जब बात करते हैं तो इसका क्रम क्या हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अच्छा, ढिंढोरा पीट रहे थे, पड़ोसी ने दौड़ा लिया, चलो कोई दिक्कत ना, पड़ोसी